नमस्ते साथियों। साथियों, अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये इसके अंदर हम आने वाली जो अपनी स्ट्रेटजी है उसको डिस्कस करेंगे। उसके अंदर हम क्या क्या डिस्कस करेंगे कि एक जगह आंदोलन करने के फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं, और सारे हरियाणा में एकदम आंदोलन करने के फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, ठीक है। और दोनों करने के फ़ायदे और नुकसान क्या हैं, ठीक है, वो चीज़ें देखेंगे। अपनी स्ट्रेटजी क्या रही है। आपको पता है कि 11 तारीख को अपनी सुनवाई हुई थी। 11 तारीख के बाद हमने अभी तक कुछ भी एक्शन नहीं लिया है, ठीक है, कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमको अच्छी गाइडेंस की जरूरत थी, अच्छे सुझाव की जरूरत थी। आप सभी ने भी बहुत अच्छे अच्छे सुझाव दिए हैं, अपने ग्रुप में डिस्कस होती है जब चैट ओपन करते हैं। और हमने श्वेता बहन जी से भी बात करी है, एडवोकेट से भी बात करी है, और भी अधिकारी जितने भी अपने कॉन्टैक्ट में थे, टीचरों से हमने बात की है, परिमल सर से हमने बात की है बहुत बार, ठीक है। तो तब जाके ये स्ट्रेटजी बनी है जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। और सीईटी पे भी हम बात करेंगे। इससे पहले मैं आप सभी को एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ जो हम सब पे, पुलिस वालों पे फिट बैठती है, और स्पेशली लड़कियाँ जो सिलेक्टेड हैं उनके ऊपर फिट बैठती है। आप एक बार एक व्यक्ति था और वो रेगिस्तान में भटक जाता है, और 3-4 दिन भटकते भटकते उसको प्यास लग जाती है, पानी नहीं मिलता कहीं पर भी। तो वो बिल्कुल व्याकुल हो जाता है, और एक दिन उसको पानी मिल जाता है। अब मेरे को ये बताइए कि उसकी ज़िंदगी के लिए पानी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल। तो अब वो पानी कैसा हो, मिनरल्स वाला हो, सादा हो या नाले का हो, वो उसके लिए मायने रखता है? नहीं रखता है। तो वो उसी तरह से हमको किसी की भी जरूरत लेनी पड़े, हम देखो ये स्वार्थ हमारा है, इसमें हमारा रिजल्ट अटका पड़ा है। चाहे हम परिमल सर की मदद लें या किसी ऐसे व्यक्ति की मदद लें जिससे हमारा काम बन जाए। हम डायलॉग भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बात, और दूसरी बात मैं लड़कियों को कहना चाहता हूँ, अगर एक बार आपको पानी मिल गया, ठीक है, अब ये भी पता है कि हमको कुएं को आने की जरूरत नहीं है, प्यासे के पास, प्यासे को कुएं के पास जाने की जरूरत है। तो हम जाएंगे भाई, सब सब जगह जाएंगे जहाँ जहाँ से हमको फ़ायदा होता मिलेगा, ठीक है। और दूसरी बात, अगर उस व्यक्ति को जो रेगिस्तान में घूम रहा था उसको पानी दिख जाए, और पानी उसको दिखा के भाई लो ये पानी पियो, और वो जो पीने लगे तो उसको वापिस से उससे छीन कर और दूर लेके चला जाओ वहाँ पर, तो वो क्या जिंदा रह पाएगा? बिल्कुल नहीं रह पाएगा। तो जो लड़कियां सिलेक्टेड हैं, अब मेरे को कल एक रूमर्स फैल रहा था, एक फेक न्यूज़ फैल रही थी, कैंसलेशन होएगी भर्ती आपकी जो लड़कियों वाली है। तो मेरे को ये बताइए, आपको तो रोज़गार मिल गया था ना। अगर आप अब भी घर बैठे रह जाओगे ना, तो वो आपके मुंह से निकाल के चीज़ों को उल्टी दिशा में लेके भी जा सकते हैं, ठीक है। तो अभी घर बैठने का समय नहीं है। इस बात को आप नेगेटिव वे में मत लेना, लेकिन ये बात सच्चाई है कि आप और मेरी नकारात्मकता, मेरा नकारापन, मेरा निठल्लापन इस भर्ती को 4 साल तक खींचे जा रहा है, और आगे भी खींचेगी। तो अभी भी मैं कहता हूं कि पुलिस वालों, आपको तो लीड करना ही पड़ेगा इस चीज़ को, आपको तो आगे आके करना ही पड़ेगा। और रही बात सीईटी वालों की, मैंने पहले ही बार बार मैं शुरू के दिन से कह रहा हूं, जब तक ये पेंडिंग भर्तियां पूरी नहीं होगी सीईटी पे काम नहीं होगा। चाहे हजारों नोटिफिकेशन क्यों ना आउट हो जाए, लेकिन सीईटी पे काम नहीं होगा। आज की न्यूज़ पढ़ लो, अगस्त में बोल रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि दिसंबर से पहले सीईटी अगर हो जाए तो मेरे को बता देना। अगर यही हालात रहे तो आप बाहर नहीं आए तो सड़कों पर आपको आना पड़ेगा, आपके अधिकार के लिए आना पड़ेगा, आपके हक के लिए आना पड़ेगा। ऐसे गुमराह होने का कोई फायदा नहीं है। अब मेरे को ये बात बताओ, अगर सरकार अनपढ़ों को पागल बनाए, जो अनपढ़ है, अपने माता पिता है, कोई मजदूर है जिसको नहीं पता पूरी नॉलेज का, अगर उसको पागल बनाया जाए, उसको मेंटली उसको चीज़ों को बताया जाए, वो तो ठीक है, चलता है भाई, उसको पता नहीं था। लेकिन आप तो पढ़े लिखे हो, आपको तो ये पता है कि क्या पैटर्न रिपीट हो रहा है, आपको सीधा पता है कि सीधा सीधा गुमराह किया जा रहा है, भर्तियों को लटकाया जा रहा है इलेक्शन के नाम पर, इलेक्शन के पास अपने वोट राजनीति करने के लिए, ठीक है। तो हम यही चाहते हैं कि एकजुट होकर सीईटी वालों, क्योंकि देखो मैंने भी सीईटी देना, अगर मेरा एग्जाम नहीं होता है पुलिस में तो मेरे को सीईटी देना ही देना है। अगर हो जाता है तो फिर भी मेरे को देना है, क्योंकि ग्राम सचिव, पटवारी, ये जो बड़े लेवल की पोस्टें हैं वो सारी उसके अंदर आएगी। तो सीईटी तो सबको देना ना। तो ये एक तरह से सीईटी की ही लड़ाई है। और पुलिस वालों को तो ये चीज़ बिल्कुल अपनी एज ए ट्रेनिंग लेनी है कि ये तो हमारी ट्रेनिंग शुरू होगी, अगर ये ट्रेनिंग पूरी नहीं करोगे तो ये चीज़ें बहुत लेट हो जाएंगी, ठीक है। अब मैं आपको स्ट्रेटजी बताता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना, और अपने सारे के सारे डाउट क्लियर कर लेना। कहीं फिर ग्रुप में और सब जगह ये सोचो कि क्या क्या चल रहा है। मैंने पहले ही बताया था कि हम 2 तरीके से ये लड़ाई लड़ रहे हैं। एक तो हम प्रोटेस्ट करेंगे, ठीक है, जैसे कि परिमल सर ने बोल दिया कि एक दिन हम पूरे हरियाणा में प्रोटेस्ट करेंगे। तो प्रोटेस्ट होगा ना पूरे हरियाणा में, हमको उन सब प्रोटेस्ट में अपने अपने लेवल पे, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने अपने हलकों में भाग लेना चाहिए, क्योंकि वो हमारी आवाज़ उठा रहे हैं, ठीक है। उनका कोई निजी स्वार्थ हो सकता है, लेकिन उस स्वार्थ के साथ आपका स्वार्थ भी तो सिद्ध हो रहा है। आप ये तो बात समझिए कि इतने बड़े अध्यापक है वो, इतनी सारी ब्रांचेज है, अगर वो आवाज़ उठा रहे हैं तो ऑब्वियसली अगर उनका थोड़ा बहुत भी कुछ हो रहा है फ़ायदा, तो हमको उस चीज़ को बढ़ाना चाहिए, अगर कोई हमारा साथ दे रहा है तो, ठीक है। और परिमल सर से हमने इतनी रिक्वेस्ट करके भी बातें की हैं, उनका ये नहीं है कि अब हमारे पास ऑप्शन आ गया कि
परिमल सर हमारे साथ है तो अब हम परिमल सर को अंडर एस्टिमेट करना शुरू कर दें। नहीं नहीं, परिमल सर के साथ तो मत करो, तुम अकेले एक जगह करो। सही बात। अगर एक जगह करने पर पूरे हरियाणा में अपना काम नहीं बनता है तो हम आगे बड़ा आंदोलन भी करेंगे। आप ऐसे क्यों सोच रहे हो कि इस परिमल सर के साथ हमने कर लिया तो आगे नहीं होगा? अब ये बताओ, एक महीने से कितनी जगह, हम 4-5 जगह तो बड़े आंदोलन इकट्ठा हो चुके हैं ना, अब आगे भी होना पड़ेगा। ये लड़ाई अगर यहीं खत्म नहीं होगी तो साथियों ये जो काम है ये करो इसको अच्छी तरीके से, ठीक है। दूसरी बात, एक तो ये हो गया फ्रंट अपना, दूसरा फ्रंट है हम डायलॉग का। HSSC के चेयरमैन साहब से, गोपाल सिंह खत्री से भी हम बातचीत करने जा रहे हैं, AG साहब से भी मिलने जा रहे हैं मंगलवार को, तो वहाँ पर भी हम बातचीत निकालने की कोशिश करेंगे। CM साहब से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश कर रहे हैं, डिप्टी CM से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम डायलॉग भी करेंगे, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अपनी आवाज़ जिंदा हो तो जिंदा होना दिखाना है आपको कि पूरे हरियाणा में के युवा की जरूरत हो। आप बेरोजगारी में नंबर 1 जो हरियाणा है उसको कुछ राहत दो, अपने को पैटर्न फिक्स करो, CET का एग्जाम डेट फिक्स करो और कैलेंडर फिक्स करो, ताकि जो बच्चे हैं अच्छे तरीके से कार्य कर पाएँ। ऐसे तो लाइब्रेरियों में हम क्या नाम है 4-4, 5-5 सालों से तैयारी कर ही रहे हैं, उसका तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी है अपनी, ठीक है। और इसमें अगर किसी को ये लग रहा है इसमें डाउट है तो इससे अच्छा आपके पास कोई एग्जाम्पल है तो हमको सजेस्ट करें, उस पर भी हम काम करेंगे। लेकिन अभी के लिए ये बेस्ट है, आप ये करो। आगे हमारा संघर्ष पता नहीं कितना लंबा हो सकता है, इसको अगर पूरे हरियाणा में एकदम से पूरे हरियाणा से एक ही आवाज़ निकल के आएगी कि भर्तियाँ पूरी करो और CET के लिए चीज़ें निकल के आएगी, तो बिल्कुल इस पर इम्प्लीमेंटेशन होगा और सरकार हमारी सुनेगी। तो आप गलत चीज़ों से बचिए और इसको उन लड़कियों तक, उन लड़कों तक पहुँचाइए जो सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं। बोलो कि आपकी तैयारी तभी सक्सेस होगी जब आप इस मुहिम में जुड़ोगे। तो ये मुहिम को बड़ा करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे मैसेज को पहुंचाओ कि इस तरीके से एकजुट होकर आपको काम करना ही पड़ेगा अगर आपको परिवर्तन लाना है तो। नहीं तो जो स्ट्रक्चर अभी है HSSC फॉलो करती है, जो भर्तियों का जो प्रोसेस है अभी चालू हो रहा है, ये बहुत सारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर देगा, ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद।